नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ रोज पहले कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि कैसे एक अमीरजादी ने प्राडो गर्ल ने किस तरीके से लोगों को कुचला, 2 जानें ली और कितनी गाड़ियां तबाह हुई, किस तरीके से नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी। आप सब ये भी जानते हैं कि गुल अहमद टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन की बेटी जनाब ये थी और दानिश की ये अहलिया है, वो भी बहुत अमीर है, तगड़े हैं, सॉलिड है और नताशा दानिश इनका नाम है। तो ये कैसे नशे में धुत जो है गाड़ी चला रही थी और इन्होंने 2 जानें ली। अब जो इन्होंने जानें ली हैं जनाब, वो आदमी जो था वो पापड़ चिप्स वगैरह जो है वो एक ठेला लगाता था, एक रेडी वगैरह लगाता था, उसके ऊपर वो चिप्स वगैरह बेचता था और अपनी बेटी को जो है वो यूनिवर्सिटी से लेके आ रहा था क्योंकि उसकी डिग्री वो करेगी, साथ में वो टीचिंग भी करती थी। लड़की का जो नाम था वो आमना था और आमना की कमाई के साथ साथ जो है उसके बाप की कमाई डलती थी, तो उसके घर का चूल्हा वगैरह जलता था और घर में जो है इनका खाना वगैरह बनता था और इनका सरकट जो है चलता था। अब दोनों रोजगार जो है इनके दुनिया से जा चुके हैं। किस बेदर्दी के साथ नताशा दानिश ने इनको कुचला और उसके बाद जो वीडियोस मंजर आम पर आती हैं कि बॉडीज जो है वो सड़क के ऊपर पड़ी होती है। नताशा दानिश से ये यहाँ तक कराया जाता है कि उसको ये कहा गया कि तुमने पागलों वाली हरकतें करनी है और वाकई वो पागलों वाली हरकतें ही कर रही होती है, ऐसे ऐसे उंगली करके अपने आप को टोटल ये शो करा रही होती है कि मैं तो एक पागल हूँ, क्योंकि उसको ये सपोर्ट की जा सके, ये डिक्लेयर कराया जा सके कि नताशा का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खराब है और ये पागल है, जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिल सके। उसके ऊपर इस तरीके की जो 302 की FIR है वो दर्ज ना हो सके। तो जनाब, इसका बाप बहुत ही पैसे वाला है, इसका शौहर बहुत पैसे वाला है। अब इन पैसे वालों की वजह से जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, जो कानून है, वो नताशा की इस कदर फेवर कर रहे हैं कि नताशा को एक तो पागल डिक्लेयर कराया जा रहा है, उसे पागलों वाली हरकतें यकीनन कराई गई हैं। उसे कहा गया कि तुमने पागलों वाली हरकतें करनी है और तुमने कोई ऐसा जेस्चर नहीं लेना है कि जिससे लगे कि तुम मतलब स्टेबल हो या तुम्हें कोई मसला मसाइल नहीं है। एक तो नताशा दानिश ने 2 लोगों को मौके पे ही जो है कुचल दिया, वो मौके पे इतने दम तोड़ गए। तो जनाब, इसके अलावा नुकसानात अलग हुए। अब नाज़रीन, इस कहानी का मोड़ जो है, जहाँ सारा सिस्टम जो है नताशा दानिश को बेगुनाह साबित करना चाह रहा है और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि नताशा दानिश पागल डिक्लेयर हो और इसको जो है किसी न किसी तरीके से मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, इसको सजा ना हो, इसके ऊपर किसी किस्म की FIR दर्ज ना हो। वहां पर एक बहुत ही सॉलिड करेक्टर है जो जनाब मैदान में आया है और उस सारी कहानी उस आदमी के हाथ में है और वो है चुन्नी लाल। हिंदू मजहब से उनका ताल्लुक है। अब ये चुन्नी लाल कौन है जनाब? बहुत मैं समझती हूँ कि एक ये बड़ी बात है कि डॉक्टर चुन्नी लाल के हाथ में ये सारा केस चला गया है। चुन्नी लाल कौन है जनाब? ये डॉक्टर चुन्नी लाल हैं जो जिन्ना हॉस्पिटल कराची के नफ्सियात डिपार्टमेंट के सरबराह हैं और उन्होंने ये बाकायदा तौर पर लिख के दिया है, ये डिक्लेयर किया है कि नताशा दानिश जो है ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और अभी ही इस काबिल है कि इसको आप घर लेके जा सकते हैं। मतलब कि इसकी इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि इसको 2-4 घंटे हॉस्पिटल में रखा जाए। ये बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, तवाना है, परफेक्ट है, आप इसको घर लेके जा सकते हैं। अब डॉक्टर चुन्नी लाल जो है यहाँ पर क्यों डट गए? उन्होंने मजहब को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इंसानियत को देखा, उन्होंने पैसों को नहीं देखा। हो सकता है डॉक्टर चुन्नी लाल को भी बहुत सारे पैसों की ऑफर कराई गई हो, लेकिन उन्होंने पैसों को ठुकरा दिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट जो अभी तक तो वो स्टेटमेंट के ऊपर जो है कायल है और इसी स्टेटमेंट के ऊपर स्टेबल है कि नताशा दानिश जो है जनाब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये किसी किस्म की ज़हनी मरीजा नहीं है। और लेकिन डॉक्टर चुन्नी लाल के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हारी फैमिली की खैर नहीं है। अब देखें कि ये पावर वाले, ये असल रसूख वाले क्या करते हैं। क्या आमना और उसके बाप को इंसाफ मिलता है? क्या डॉक्टर चुन्नी लाल अपने इस फैसले पे कायम रह सकते हैं या इन पैसे वालों के हाथों मजबूर होकर घुटने टेक देंगे और एक दफा फिर कानून जो है, सजाएं हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए रह जाएंगी और ये अमीर पैसे देकर बच जाएंगे?